हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 198। 198 बताता है स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। जो धन विधेयक होते हैं उनके बारे में जो विशेष प्रक्रिया है उसके बारे में ये बात करता है 198 आर्टिकल। तो चलें स्टार्ट करें। 198 Constitution's article says special procedure in respect of money bills. Number 1. A money bill shall not be introduced in a legislative council. Number 2. After a money bill has been passed by the legislative assembly of a state having a legislative council, it shall be transmitted to the legislative council for its recommendations, and the legislative council shall within a period of 14 days from the date of its receipt of the will return the will to the legislative assembly with its recommendations, and the legislative assembly may thereupon either accept or reject all or any of the recommendations of the legislative council. Number 3, if the legislative assembly accepts any of the recommendations of the legislative council, the money bill shall be deemed to have been passed by both houses with the amendments recommended by the legislative council and accepted by the legislative assembly. Number 4, if the legislative assembly does not accept any of the recommendations of the legislative council, the money bill shall be deemed to have been passed by both houses in the form in which it was passed by the legislative assembly without any of the amendment recommended by the legislative council. Number 5, if a money bill passed by the legislative assembly and transmitted to the legislative council for its recommendation is not returned to the legislative assembly within the said period of the 14 days, it shall be deemed to have been passed by the both houses at the expiration of the said period in the form in which it was passed by the legislative assembly. अब मैं इसका हिंदी में पढ़ लेती हूँ फटाफट। अनुच्छेद 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में बताता है। नंबर 1, धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। धन विधेयक विधान परिषद में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। नंबर 2, धन विधेयक विधान परिषद वाले राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात विधान परिषद को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाएगा और विधान परिषद विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित विधानसभा को लौटा देगी और ऐसा होने पर विधानसभा विधान परिषद की सभी या किन्हीं परिस्थितियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। नंबर 3, यदि विधानसभा विधान परिषद की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक विधान परिषद द्वारा सिफारिश किए गए और विधानसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा। तो ये जो पहली तो बात है कि जो धन विधेयक हैं वो कहाँ स्थापित किए जाते हैं? विधानसभा में। नंबर 4, यदि विधानसभा विधान परिषद की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती है तो धन विधेयक विधान परिषद द्वारा सिफारिश किए गए किसी संशोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। नंबर 5, यदि विधानसभा द्वारा पारित और विधान परिषद को उसकी सिफारिशों के लिए पारित धन विधेयक उक्त 14 दिन के अवधि के भीतर विधानसभा को नहीं लौटाया जाता है तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया समझा जाएगा जिसमें विधानसभा द्वारा पारित किया गया था।
तो ये हो गया है विधानसभा और विधान परिषद की जो पावर है धन विधेयक के ऊपर, उसके बारे में बताया गया है कि धन विधेयकों के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 199 में दी गई है, उसके बारे में मैं बताऊंगी। और तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका अपना ही चैनल है। और प्लीज़ प्लीज़ संविधान को ज़रूर पढ़ें। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि संविधान को पढ़ें, अच्छे से पढ़ते रहें। गांव के लोगों को भी समझाएं, गांव में जाएं, वहाँ भी बताएं अनुच्छेदों के बारे में कि संविधान के अनुच्छेदों में क्या क्या कहा गया है। आप लोगों को बताना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम अच्छे नागरिक बन पाएंगे, सभी नागरिक। तो ठीक है दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। कल मिलती हूँ नए अनुच्छेद 199 के साथ।